English Language Course Day 2. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. Welcome back everybody for the second day in our training series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. आज का हमारा टॉपिक है जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है वो भी देख लीजिए और इसको तरतीब के साथ देखिए ताकि आपको इंग्लिश समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ये एक इंग्लिश का फास्ट ट्रैक और बहुत ज़्यादा इजी किया गया एक सिलेबस है जिसकी मदद से आप बहुत तेज़ी के साथ बहुत आसानी के साथ इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दीज एंड दोज। क्या टॉपिक है आज का हमारा? दीज एंड दोज। दीज एंड दोज। लास्ट वाला हमारा टॉपिक था दिस एंड दैट। आज का हमारा टॉपिक है दीज एंड दोज। दीज का मतलब भी अंग्रेजी ज़बान में है ये। जिस तरह दिस का मतलब था ये, इसी तरह दीज का मतलब भी है ये और दोस्त का मतलब है वो। जिस तरह दैट का मतलब था वो, दोस्त का मतलब भी है वो। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क अगर हम फ़र्क देखें तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब हमने बनाया था दिस इज़ अ कैट, क्या बनाया था? दिस इज़ अ कैट। ये जुमला जब हमने बनाया था तो इसका मतलब था ये एक बिल्ली है। ये एक बिल्ली है, ये इसका मतलब था। दिस मीन्स ये, इज़ मीन्स है, आ मतलब एक और कैट मतलब बिल्ली। तो उर्दू में अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये बनता है ये एक बिल्ली है, या फिर ये बिल्ली है क्योंकि बिल्ली खुद एक मतलब वर्ड जाहिर कर रहा है कि ये एक ही बिल्ली है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है दीज एंड दोज, ये और वो। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि अगर मैं बात करता हूँ दीज एंड दोज की तो यहाँ पे अगर मुझे ये कहना है कि ये बिल्लियाँ हैं, क्या कहना है मुझे? ये बिल्लियाँ हैं। यानी अब बिल्लियाँ एक से ज़्यादा हैं या फिर दो से भी ज़्यादा हैं, तो एक से ज़्यादा जो होगा वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, यानी एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जमा की सूरत में आ जाएंगे। और मुझे कहना है ये बिल्लियाँ हैं, तो मैं यहाँ पे दीज का लफ्ज़ यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे कहूँगा दीज आर कैट्स, यानी ये बिल्लियाँ हैं। इसी तरीके से अगर मुझे कहना है कि वो घोड़े हैं, या फिर मुझे कहना है कि वो किताबें हैं, या फिर मुझे कहना है कि वो दरवाजे हैं, या फिर मुझे कहना है कि वो कुत्ते हैं, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा? फिर मैं यूज़ करूँगा दोज। किस तरीके से? अगर मुझे कहना है कि वो बिल्लियाँ हैं, क्या कहना है? वो बिल्लियाँ हैं, तो मैं कहूँगा दोज आर कैट्स। वो बिल्लियाँ हैं, यानी एक से ज़्यादा बिल्लियाँ जब आपसे थोड़ा सा दूर होंगी तो हम क्या कहेंगे? दोज आर कैट्स, यानी वो बिल्लियाँ हैं। इसी तरह इस जुमले को हम ब्रेक करते हैं कि दोज का और दीज का मतलब क्या हुआ, आर का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे सिंपल सा हम इसको ब्रेक करते हैं, वो ये कि अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ दोज, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोज आर कैट्स। अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ तो दोज का मतलब हुआ वो, आर का मतलब है हैं, आर मीन्स हैं, इज का मतलब था है, इज मतलब है, आर मतलब हैं, कैट्स मीन्स बिल्लियाँ। सिंपल, वो बिल्लियाँ हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीज आर डॉग्स, यानी अब अगर मेरे पास बिल्लियों की जगह कुत्ते हैं तो मैं कहूँगा दीज, यानी ये, आर मीन्स हैं और डॉग्स मीन्स कुत्ते। डॉग्स मीन्स कुत्ते, यानी ये कुत्ते हैं, यानी एक से ज़्यादा अगर हैं तो ये कुत्ते हैं, या फिर वो अगर ज़्यादा बिल्लियाँ हैं तो वो बिल्लियाँ हैं। दोज आर कैट्स, यानी वो बिल्लियाँ हैं।
इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं। दीज आर कैट्स, डॉग्स, फ्लावर्स, बाइक्स, कार्स, और इसी तरह जो पेन्स, बहुत सारे पेन अगर आपके पास हो सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ पेन रखे हुए हैं काफ़ी सारे, तो ये दीज आर पेन्स यानी ये पेन्स हैं। इसी तरीके से अगर दूर की आपकी कोई चीज़ है हो तो फिर आप उसको इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, जैसे दोज आर फ्लावर्स, दोज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज़, दोज आर फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर योर फ्रेंड्स, दोज आर डोर्स, दोज आर बाइक्स, दोज आर बोर्ड्स, दोज आर बुक्स, दोज आर चेयर्स। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस तरह बना सकते हैं। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं। दोज आर कैट्स, वो बिल्लियाँ हैं। और दोज का मतलब होता है वो, दीज का मतलब होता है ये। आर मीन्स हैं, आर मीन्स हैं। कैट्स आप जानते हैं बिल्लियाँ। डॉग्स आप जानते हैं कि डॉग्स का मतलब कुत्ते होता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आज का आपका जो होमवर्क है वो है कि आप, अच्छा एक और चीज़ हम साथ ही साथ सीख लेते हैं। अगर मुझे कहना हो कि वो बिल्लियाँ नहीं हैं, क्या कहना है? या पहले मुझे कहना है, जैसे लास्ट हमने क्लास में दिस दैट पढ़ा था, अगर मुझे कहना है कि वो, सॉरी मैं कह रहा हूँ ये बिल्ली नहीं है, क्या कहना है? ये बिल्ली नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? दिस is not a cat, यानी ये बिल्ली नहीं है। This is not a cat। अगर मैं इसको ब्रेक करूं यहाँ पे तो this का मतलब हुआ ये, is means है, not means नहीं, not means नहीं, a means एक, a means एक, और कैट का मतलब हुआ यहाँ पर बिल्ली, यानी ये है नहीं एक बिल्ली। जब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे अपनी ज़बान में, उर्दू की तरतीब में, तो लिखेंगे ये बिल्ली नहीं है। और यहाँ पे एक हमने क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि बिल्ली जो लफ्ज़ है वही ये जाहिर कर रहा है कि ये एक बिल्ली है, वरना ये फिर बिल्लियाँ हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने दीज एंड दोज पढ़ा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीज आर नॉट कैट्स। अब यहाँ पे आ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये एक से ज़्यादा के लिए बात की जा रही है। तो दीज आर नॉट कैट्स, दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं, नॉट मीन्स नहीं, कैट मीन्स बिल्लियाँ। यानी अब अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा ये यहाँ से आया, ये बिल्लियाँ नहीं हैं, यानी दीज आर नॉट कैट्स, ये बिल्लियाँ नहीं हैं। इसी तरीके से अगर मुझे कहना है कि वो बिल्लियाँ नहीं हैं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो, बल्कि हम कह देते हैं वो कुत्ते नहीं हैं। तो हम यहाँ किस तरीके से कहेंगे? आप लोग खुद बनाने के काबिल हैं। आपके जहन में जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है कि दीज की जगह हम दोज लगा देंगे और कैट्स की जगह हम डॉग्स लगा देंगे। तो ये बन जाएगा दोज आर नॉट डॉग्स, यानी वो हैं नहीं कुत्ते, यानी वो कुत्ते नहीं हैं। ये क्लास आपने लिखनी है और यू नो योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क पता है कि आपने दीज और दोज के साथ 10 यानी 10 जुमले बनाने हैं। कितने सेंटेंसेस बनाने हैं? 10 जुमले बनाने हैं। दीज के साथ भी 10 जुमले बनाने हैं और दोज के साथ भी 10 जुमले बनाने हैं, और ट्रांसलेशन लाजमी तौर पर लिखनी है, ताकि आप आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी अपना रजिस्टर खोलें तो आपको ये एज इट इज़ क्लास समझ में आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।